ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बांके बिहारी शर्मा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर तक जिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान किसान सम्मेलन, महिला सम्मेलन और युवा सम्मेलन तथा रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम हुए। कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत 10 छात्राओं को स्कूटी दी गई। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने फार्म पौंड और कृषि यंत्रों सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संबंधित राशि के चेक सौंपे। रोजगार उत्सव के तहत विभिन्न विभागों में नव चयनितों को नियुक्ति पत्र दिए गए। राजस्थान दिवस पर सूचना केंद्र के टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। जिले भर में बढ़ते तापमान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अप्रैल माह में ही गर्मी के तेवर तीखे होने से मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में इन मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही मरीजों और उनके परिजनों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय सवाईमाधोपुर की ओर से पिछले दिनों श्री महावीर जी स्थित श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर संगोष्ठी रखी गई। इस दौरान चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई और कई प्रतियोगिताएं हुई। कार्यक्रम में ब्यूरो प्रभारी नेमीचंद मीणा ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर करौली और गंगापुर सिटी बाईपास के निर्माण के लिए करीब 963 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्र सरकार की इस परियोजना से सुचारू और सुरक्षित यातायात प्रवाह हो सकेगा और यात्रा के समय में कमी आएगी। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत जिला स्तरीय सम्मान समारोह रखा गया। समारोह में 44 ग्राम पंचायत के सरपंचों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। करौली में बीते दिनों रोजगार मेला लगाया गया। इसमें लगभग 550 आशार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों ने 173 युवाओं को रोजगार दिया। साथ ही विभिन्न विभागों और संस्थानों की ओर से मेले में स्टॉल्स लगाई गई। इन स्टॉल्स पर युवाओं को सरकार की रोजगार से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। चैत्र नवरात्र पर जिले के दुर्गा मंदिरों और शक्तिपीठों में विशेष अनुष्ठान हुए। घर घर में घट स्थापना कर 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की गई। अष्टमी पर कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराया गया। रामनवमी के मौके पर मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। विभिन्न संगठनों की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान राम के जीवन पर आधारित विभिन्न झांकियां शामिल रहीं। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैलादेवी में मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें श्रद्धालुओं की बड़ी आवक को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राज्य के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी भक्त पहुंच रहे हैं। ट्रस्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी विवेक द्विवेदी ने बताया कि समूचे परिसर में रेलिंग के अलावा जगह जगह चिलर प्लांट लगवाए गए हैं। वहीं कई स्थानों पर सुविधा घर तैयार किए गए हैं। ये मेला 13 अप्रैल तक चलेगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर जिले भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल रहा। शहर में प्रभात फेरियां और शोभा यात्रा निकाली गई। इस उपलक्ष्य में श्री महावीर जी में इन दिनों भर रहा मेला परवान पर है। 7 अप्रैल से शुरू हुआ ये मेला 14 अप्रैल तक चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए देश भर से जैन धर्मावलंबी पहुंचे हैं। प्रशासन और महावीर स्वामी मंदिर की ओर से मेला स्थल पर लोगों की सुविधाओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रियों के आवागमन को देखते हुए श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पर कई रेलगाड़ियों का अस्थायी ठहराव भी किया गया है। 13 अप्रैल को भगवान महावीर की रथ यात्रा निकाली जाएगी। जिले भर में होली और धुलंडी का पर्व उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ईद उल फित्र का त्योहार भी श्रद्धाभाव और पारंपरिक रूप से मनाया गया। इस मौके पर ईदगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। इसके बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इसके साथ ही करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।